सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है एमएस एग्जाम पॉइंट में। और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का यह पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप अक्सर फंस जाया करते हैं, किसमें, भाग एवं शेषफल से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अक्सर फंस जाया करते हैं और वहां गलती कर देते हैं। मैं आज वही क्वेश्चन लिया हूं जो आप अक्सर फंस जाते हैं और उसे मैं बेहतरीन ट्रिक से आपको सोल्व कराऊंगा। आप आसानी से समझ जाएंगे और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इसी क्वेश्चन में आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप तीनों कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और तीनों कॉन्सेप्ट में आपका आंसर सेम आएगा। इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको जो ट्रिक अच्छा लगेगा आप उसी ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। देखिए, 13 × 11, 13 × 11/3। हमको 13 × 11 में 3 से भाग देनी है और शेषफल यहाँ से पता करना है। देखिए, हमको 13 × 11 में 3 से डिवाइड करना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, आपको 13 × 11 देखकर आपको आसान लगता होगा, लेकिन वास्तव में मैं छोटा क्वेश्चन लिया हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा देखने को आपको मिलेगा, जिसको गुणा करना संभव नहीं है इतनी कम टाइम में। इसलिए मैं जो ट्रिक बताऊंगा वह ट्रिक आपके लिए कारगर साबित होगा। देखिए, 3 से आपको 13 को भाग देनी है, 3 से आपको 13 को भाग देनी है। देखिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 है और 13 से 12 का माइनस करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 1। तो हम इसे किससे 1, इसे हम +1 से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम 11 को 3 से भाग देनी है। देखिए, 3 × 9, बचा शेष कितना, 2। हम इसे प्लस का 2 शेष लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो देखिए, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, इसे यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2 और 3 का यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए, 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि हमें छोटा संख्या प्राप्त हो चुका है, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 2। हमारा रिमाइंडर 2 होगा, यही हमारा राइट आंसर। देखिए, यह कॉन्सेप्ट हुआ फर्स्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट सेकंड। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फर्स्ट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेकंड। देखिए, 13 × 11/3। देखिए, अब मैं यहाँ प्लस वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अब मैं माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखिए, 3 चौको 12 है तो हमें 12 से आगे जाना है। 3 चौको 12, 3 × 15 है, इसको काट दिए। अब 13 से 15 को माइनस करेंगे तो हमें, देखिए, 3 से डिवाइड करना है 13 को, 3 × 15 है। यहाँ शेष कितना बचेगा, -2 बचेगा। हमें यहाँ लिख लेते हैं -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 9, हमें इससे आगे बढ़नी है। 3 चौको 12, हम 11 से 12 को माइनस करेंगे तो हमको -1 शेष बचेगा। अब देखिए, यहाँ गुना का साइन है तो इनका हम गुना करेंगे, 2 एकम
2, लेकिन जब माइनस माइनस का 2 बार समबार मल्टीप्लाई होता है तब साइन क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो हम प्लस का साइन लिख ली, प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, उसको नहीं दिखाया जाता है सिंगल में। अब हम 3 का यहाँ 3 लिखते हैं। अब देखते हैं 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट तीसरा बताने जा रहा हूँ जो माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए 13 गुना 11/3। देखिए 3 चौके 12, शेष यहाँ कितना बचा, प्लस का 1 बचा। अब हम देखें 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 चौको 12, इसके नज़दीक जाना है। कॉन्सेप्ट तीसरा में इसका नज़दीक जाना है। यदि प्लस का शेष बचता है उसमें नज़दीक में आता है तो प्लस का लेंगे, यदि नज़दीक नहीं आता है तो हम माइनस वाला शेष लेंगे। देखिए 3 3 का 9, 9 ले 10 11, 2 का डिफरेंस है। अब देखते हैं माइनस वाले जब शेष बचाएंगे तब। 3 चौको 12, इसमें -1, 1 का अंतर है, इसलिए हम माइनस वाले में जाएंगे। 3 चौके 12 और शेष कितने बचा, माइनस का 1 बचा। अब हम साइन देखेंगे, साइन किसका है। यदि यहाँ प्लस का साइन रहता तो इनको प्लस करते, ये चिन्ह के हिसाब से ये माइनस प्लस हो जाते। यदि माइनस रहता तो ये चिन्ह के हिसाब से माइनस प्लस हो जाता। अब हम देखिए यहाँ साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का -1 में तो -1 प्राप्त होगा, बटे यहाँ क्या है 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। देखिए अब रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यदि हर वाला संख्या क्या माइनस में हो, यदि हर वाला संख्या माइनस में हो और सॉरी यहाँ अंश वाला माइनस में है, सॉरी अंश वाला संख्या माइनस में हो और हर वाला संख्या बड़ी हो, उससे बड़ी हो, तब हम क्या करते हैं। देखिए 3 - 1 करेंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 3 - 1, यहाँ माइनस है तो हम 3 से इसको माइनस कर देंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझिए। जब इसको हम डिवाइड किए, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -1 में तो -1 प्राप्त होगा बटे 3। अब हम यहाँ से जब माइनस में रहेगा ये वाली संख्या, तब इससे इसको माइनस करेंगे और देखेंगे यदि इससे छोटा होना चाहिए, यदि बड़ी है और माइनस में है तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे और इससे इसको छोटी लेके आना है। अब हम यहाँ देखते हैं छोटी है -1 और 3 बड़ी संख्या, इसलिए इससे हम इसको माइनस करेंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब आप तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एग्जाम में इसी तरह का बड़ी बड़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसे आपको कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, यहाँ शेष कितना बचा, प्लस का 3 बचा। अब हम 17 से 53 को डिवाइड करेंगे, 17 तिया 51, यहाँ शेष कितना बचा है, प्लस का 2 बचा है। अब हम देखते हैं 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 3 51, 17 चौको 68, यहाँ माइनस का 1 शेष बचेगा क्योंकि 67 से हम करीब चले गए हैं 68 में, इसलिए जब 67 से 68 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हमें शेष बचेगा। अब हम देखते हैं 17 से किसको डिवाइड करेंगे, 55 को, 17 तिया 51 बचा, शेष कितना यहाँ प्लस का 4 बचा। देखिए अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ साइन किया है गुना का, यहाँ साइन किया है गुना का, यहाँ साइन किया है गुना का। अब हम सभी को आपस में गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, अब माइनस का 6 हो गया। अब 6 चौको 24, यहाँ माइनस का 24 हो गया। और मैं आपको बताया था यदि ये माइनस का हो और यहाँ प्लस का हो, देखिए यदि माइनस का हो लेकिन इससे ये छोटी होनी चाहिए, यदि यह संख्या इससे बड़ी है तो एक बार डिवाइड कर देंगे। देखिए 17 एकम 17, शेष कितना बचा, यहाँ 7 बचा शेष,
तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बटे फिर से 17 लिखेंगे। अब हम देखते हैं ये डिवाइड नहीं होगा और माइनस का है। यदि माइनस का है तब हम इस चीज़ को माइनस करेंगे, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। देखिए रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 17 माइनस 7, हमारा रिमाइंडर 10 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ प्लस होता, यदि माइनस यहाँ नहीं होता तब हमारा यही आंसर हो जाता, 7 हमारा आंसर हो जाता। यदि यह माइनस नहीं होता तो हमें इससे माइनस करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, यदि माइनस में हो और इससे छोटी हो तब इस चीज़ को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पहुँच चुके हैं। आप यहाँ ध्यान से समझेंगे क्योंकि आप यही गलती कर सकते हैं। देखिए 70 की पावर 215 को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 70 की पावर 215 को हम किससे भाग देनी है, 70 से। देखिए पावर को यहाँ अभी नज़रअंदाज कर दीजिए, 70 से हम 70 को डिवाइड करेंगे तब डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, रिमाइंडर 0 यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और मैं आपको टाइप बाय टाइप सभी टाइप को क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर ना भागिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 25 की पावर 20 को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब हम देखते हैं 25 की पावर 20 है यहाँ, इसे हमको 24 से भाग देना है और हमें यहाँ रिमाइंडर बताना है। देखिए हम अभी पावर को यहाँ छुपा देते हैं और हम 25 को 24 से भाग देंगे। देखिए 24 से कम 24 एक बार में, शेष कितना बचा, 1, शेष कितना बचा यहाँ, प्लस का 1। देखिए 24 से कम 24 तो शेष कितना बचा, प्लस का 1। हम 1 लिख लिए और 1 का पावर कितना है, 20, और यहाँ लिख लेते हैं हम 24 का 24। अब देखिए 1 का पावर 20, 1 का पावर कितना है यहाँ, 20, तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1/24। अब देखिए 1 में 24 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको देखने में ये सभी क्वेश्चन एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन यह अलग अलग हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं। देखिए 28/29, लेकिन यहाँ 70 है पावर में, 28/29 लेकिन पावर में यहाँ 71 है। अब देखिए यहाँ 28/29 था, अब यहाँ 29/28 है, लेकिन 29 का पावर 70 है, यहाँ 29/28 है, लेकिन 29 में पावर 71 है। अब देखिए मैं आपको ऐसा इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है आप समझ सकें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझेंगे। हमें यहाँ क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है R। देखिए 28 को हम 29 से भाग देंगे, भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 28 29 से छोटा है। यदि हम सब पावर को नज़रअंदाज कर दें और 28 को हम 29 से भाग देना चाहें तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 28 29 से छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा ट्रिक है कि हम ज़बरदस्ती भाग देंगे और आंसर हमें प्राप्त करना है। ज़बरदस्ती भाग दे के हमें आंसर प्राप्त करनी है। देखिए 28 को हम 29 से भाग देंगे, 28 को हम किस से भाग देंगे, 29 से भाग देंगे। 29 एकम 29, हमें अब 28 से 29 को माइनस करनी है। देखिए जब 28 से 29 को माइनस करेंगे तो हमें माइनस में प्राप्त होगा 1, और यह माइनस का 1 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब हम माइनस का 1 यहाँ लेंगे, माइनस का 1 यह हमारा यहाँ रिमाइंडर बचा है, और उसका पावर यहाँ लिखेंगे इसे
माइनस का 1 बचा है और माइनस का 1 का पावर कितना है यहाँ 70 है और बटे में क्या 29 है बटे में। अब हमें इसे सॉल्व करें। देखिए यदि -1 को हम सम बार मल्टीप्लाई करेंगे, यदि -1 को हम सम बार मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें प्लस में साइन प्राप्त होता है। जो संख्या प्राप्त होती है हमें प्लस में प्राप्त होती है, क्योंकि माइनस का सम बार मल्टीप्लाई करने पर वह प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा 1/29। अब देखिए 1 में 29 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यह था फर्स्ट क्वेश्चन, यह सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ सिर्फ पावर का चेंजेस है और इसी में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब हम 28 को 29 से भाग देंगे। हम यहाँ 28 को 29 से भाग दिए, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है -1। हम -1 यहाँ लिखते हैं और पावर को यहाँ ले लेते हैं, पावर 71 है और बटे में 29 है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ बताया था यदि माइनस का मल्टीप्लाई सम बार होता है तब वह प्लस का हो जाता है। यदि यहाँ देखिए -1 का पावर 71 है, यह सम बार नहीं है, यह विषम बार है। इसलिए जब -1 का विषम बार मल्टीप्लाई होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वह विषम है तो हमारा आंसर, हमारा जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। यहाँ -1 ही आएगी। जितने बार भी विषम बार मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर यहाँ -1 का ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है 29 है। अब हम यहाँ देखते हैं यह -1 है और यह 29 है। जब ऐसा कंडीशन आए, यहाँ माइनस वाली संख्या आए, तब हमें क्या करनी है 29 से इसे माइनस कर देनी है, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए अब हम 29 - 1 करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर है। अब कह सकते हैं यदि हर वाली संख्या बड़ी हो और अंश वाली संख्या छोटी हो, यदि पावर विषम हो तो हमारी अंश वाली संख्या ही हमारा आंसर हो जाता है। अंश वाली संख्या ही हमारा आंसर हो जाता है। दोबारा सुनिए, यदि हर वाली संख्या एक बड़ी हो, एक बड़ी होनी चाहिए और अंश वाली संख्या एक छोटी हो और पावर विषम हो तो अंश वाली संख्या हमारी आंसर हो जाती है। और देखिए यदि हर वाली संख्या एक बड़ी हो और अंश वाली संख्या एक छोटी हो और अंश में जो पावर है वह सम हो, तब हमारा रिमाइंडर 1 होगा। हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब हम देखते हैं कुछ चेंजेस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ हम देखते हैं। देखिए अब हमको 29 को डिवाइड किससे करना है 28 को 28 से करना है और हमें इसे अभी नज़रअंदाज करके डिवाइड करेंगे, तब हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 28 × 28 शेष हमें +1 प्राप्त होता है। अब देखते हैं जब इससे हम 29 को डिवाइड किए तब हमें 1 यहाँ शेष बचता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 1 का पावर यहाँ कितना दिया हुआ है 70 और बट्टे में क्या है 28। अब हमको यहाँ 1 का जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 70 बार करेंगे तब 1 ही हमें प्राप्त होगा। 1 बटे यहाँ हो गया 28। अब हम यहाँ देखिए 1/28। अब 1 को हम 28 से डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा संख्या है और हमें तो शेषफल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है शेषफल ज्ञात करनी है, इसलिए हमें यही शेषफल प्राप्त हो गया है, इसलिए हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 29 का पावर 28। यहाँ 29 का पावर 28, लेकिन देखिए यहाँ पावर सम था, यहाँ पावर विषम है। अब हम 28 से इसे डिवाइड करेंगे तब हमें +1 हमारा क्या बचेगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। 28 × 28 29 है, 29 से 1 हम 28 माइनस करेंगे 28, तब हमें 1 शेष बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
शेष 1 और 1 का पावर है, इसी की जगह लिखनी है 1 और 1 का पावर 71 लेनी है और बटे में 28। इसे हम सॉल्व करेंगे तब यहाँ 1 ही प्राप्त होगा, 1 बटे 28। यही हमारा जब 1 में 28 से भाग नहीं जाएगा और हमें रिमाइंडर चाहिए तब 1 हमारा यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए जब हर एक छोटा हो और अंश एक बड़ा हो तो घात सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, हमारा आंसर एक ही प्राप्त होगा, हमारा आंसर एक ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब टाइप चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 275 की पावर 81 माइनस 70 को यदि 276 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यहाँ हमें क्या पूछा है, शेषफल पूछा। देखिए 275 की पावर 81 माइनस 70 बटे कितना 276 से भाग देनी है, 276 से भाग देनी। देखिए दोस्तों हमको अब यहाँ 275 को 276 से भाग देनी है और जो शेष बचेगा उसको यहीं लिखकर उसका पावर लेनी है और इसे सोल्व करके इसे माइनस करके फिर से 276 से भाग देनी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, 275 को 276 से भाग देनी है। 275 छोटा है और 276 इससे बड़ा है, तो भाग कैसा जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तब हमें क्या करना होता है, ज़बरदस्ती का भाग देंगे। देखिए 276 एकम 276, जब 275 से 276 को माइनस करेंगे तो -1 का हमें यहाँ शेष बचेगा, यहाँ -1 का शेष बचेगा जब इस शेष को डिवाइड करेंगे। देखिए अब यहाँ -1 का शेष बचा और इसका पावर क्या हुआ भैया 81 हुआ, माइनस में 70 हुआ और इसके बटे में क्या है 276 है। अब हम इसे सॉल्व कर देनी है। देखिए यदि -1 को हम विषम बार मल्टीप्लाई करें तब हमें माइनस का ही साइन प्राप्त होता है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा -1 माइनस 70 बटे 276। देखिए यहाँ क्या हुआ -71 बटे 276। अब हमें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसलिए हमें शेषफल ज्ञात करने के लिए इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए 276 माइनस 71, तो यहाँ हमें 205 प्राप्त हो गया, क्या रिमाइंडर। यही हमारा यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है 205, 6 में 1 गया 5 और 27 में 7 गया 20, 205 यहाँ हमारा रिमाइंडर प्राप्त हुआ, यही हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 28 की पावर 70 प्लस 15 को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब हम यहाँ 28 की पावर 70 प्लस 15 को किससे भाग देनी है, 28 से भाग देनी है। देखिए हमको यहाँ 28 की पावर 70 को 28 से भाग देना है, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको हम 15 में ऐड करेंगे और पुनः 28 से भाग देंगे और हमें शेषफल ज्ञात हो जाएगा, हमको शेषफल प्राप्त यहाँ हो जाएगा। देखिए यदि हम 28 को 28 से भाग देंगे तब 28 एकम 28 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 प्लस 15 बटे 28। अब हम इसे सोल्व कर देंगे 15 बटे 28। देखिए अब हमको 15 को 28 से भाग देनी है और यहाँ हमें 15 28 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ 15 को 28 से भाग नहीं देंगे, हमारा रिमाइंडर यही प्राप्त हो जाता है और हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ 15, हमारा यहाँ रिमाइंडर प्राप्त हो गया है, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डेस डेस डेस, ये कहाँ तक जाता है इन्फिनाइट तक जाता है या अनंत तक जाता है। प्लस इन्फिनाइट को
5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले आप फैक्टोरियल का मतलब समझिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 120 यहाँ प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं 4 फैक्टोरियल का। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यह हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल हम 3 देखते हैं। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मान 3 दूनी 6। अब देखते हैं फैक्टोरियल 2 का मान। 2 इंटू 1 बराबर 2। अब देखते हैं 1 फैक्टोरियल का मान 1। अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे। देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है, प्लस 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है, 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24। इसके बाद 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120। यह प्लस से आगे बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं कितने से भाग देनी है। अब हमको 5 से भाग देनी है, 5 से। अब हम इसको 5 से भाग दे देते हैं। देखिए 5 से हम 1 को भाग देंगे, 1 छोटा है इसलिए 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा शेषफल 1 ही रहेगा। प्लस 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 छोटा है इसलिए 5 से भाग नहीं जाएगी, इसलिए शेष 2 ही होगा। अब हम देखते हैं 6 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 1। अब हमको 24 को 5 से भाग देना है, 5 चौको 20, शेष कितना बचा, 4। अब हम देखते हैं 120 को 5 दूनी 10 बचा, 2 20 हो गए, 5 चौको 20। यह पूरा कट जाता है 5 से। यहाँ शेष 0 बचता है। जहाँ से शेष 0 बचता है वहाँ से आगे सभी संख्या कट जाती हैं, इसलिए आगे शेषफल क्या बचेगा, 0 0, आगे 0 0 बचेगा। इसलिए हमको अब जो बची संख्या उनमें 5 से भाग देनी है। अब देखिए 1 2 3 1 4 और 4 8/15। अब 8 को 5 से डिवाइड करना है, तब हमें शेषफल क्या, 5 एकम 5, 5 3 8। तो यहाँ शेष कितना, 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 3। यही हमारा राइट आंसर है। 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। शेषफल से संबंधित मैं आपको सभी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, इसलिए अब इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।